are prepared to break the silence. हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए न्यू बीएल ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम चेकआउट है, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और आपके जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज मिलने की वजह से मैं ये ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। इस ड्रामा में दो मेन कैरेक्टर होते हैं, एक का नाम नाइन होता है तो दूसरे का नाम डावनुआ होता है। इन्हीं दोनों के बीच ये पूरी स्टोरी है, तो चलिए साथ में देखते और सुनते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नाइन को दिखाया जाता है जो अपना बैग और कैमरा लेता है और एक रिजॉर्ट के अंदर आता है। तभी वहाँ पे डावनुआ भी आ जाता है और अपनी कार से अपना सामान निकालकर रिजॉर्ट की तरफ आता है। यानी आगे नाइन और उसके पीछे डावनुआ दोनों साथ में रूम बुक करते हैं। तो ये देख वहाँ की स्टाफ लेडी कहती है कि मुझे लगा कि आप दोनों साथ में ही रहने आए हैं, वैसे ये लीजिए आप दोनों की रूम की चाबियाँ। फिर डावनुआ अपनी रूम की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसे नाइन देखता ही जा रहा होता है। तभी वो स्टाफ लेडी कहती है कि ये रही आपकी चाबी, आप उसे ऐसे देख रहे थे तो मुझे लगा कि आप दोनों सेम रूम में ही रुकने वाले हैं। तो ये सुन नाइन कहता है कि नहीं नहीं, अगर आपको मुझे देखकर कोई गलत फहमी हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर वो भी अपने रूम की चाबी लेकर अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद डावनुआ को दिखाया जाता है जो कपड़े चेंज करके शावर ले रहा होता है। इधर नाइन भी अपने कपड़े चेंज करता है और शावर ले रहा होता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ डावनुआ अपनी मॉम से बातें कर रहा होता है। तो इसी बीच नाइन भी वहाँ पे आ जाता है। तो डावनुआ अपनी मॉम से कहता है कि टेंशन मत लीजिए मॉम, यहाँ सब कुछ ठीक है और मेरे दोस्त भी साथ में ही हैं, वो भी कहीं और गए हुए हैं, इसलिए मैं आपको अभी बात नहीं करा सकता हूँ उनसे। फिर वो फ़ोन रख देता है। तभी नाइन उससे कहता है कि तुम अपनी मॉम से झूठ बोल रहे थे, लेकिन चिंता मत करो, तुम जल्द ही पकड़े जाओगे। तो उसे देख डावनुआ कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो नाइन कहता है कि तुम नहीं, मेरा नाम नाइन है, वैसे तुम्हारा क्या है। तो डावनुआ कहता है क्यों बताऊँ भला, वैसे तुम मेरे कौन से दोस्त लग रहे हो। तो नाइन कहता है कि ठीक है मत बताओ, लेकिन बाद में हेल्प मत मांगना तुम। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो इधर डावनुआ कहता है कि मेरा नाम डावनुआ है। फिर वो देखता है तो कहता है अरे ये तो बिना सुने ही मेरी बात चला गया। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाइन भेड़ों को खाना खिलाते हुए उनसे बातें कर रहा होता है। तो ये देख डावनुआ उसकी वीडियो बना लेता है। फिर वो घूम घूम कर उस जगह के बारे में अपनी लाइव स्ट्रीम में बताने लगता है। तो इसी बीच जब भी नाइन उसे देखता है वो उसकी फ़ोटो ले लेता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ डावनुआ को उसकी मॉम का कॉल आया होता है, जो इस बार कहती है कि मुझे अपने दोस्त से बात कराओ। तभी उसे वहाँ पे नाइन दिखता है, जिसे देखकर वो कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, अगर मेरी मॉम को पता चला ना सच तो वो तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगी। तो वो नखरे करते हुए बाद में मान जाता है। फिर वो उसकी मॉम से बातें करने लगता है। तो उसका नाम सुन के उसकी मॉम कहती है कि तुम मेरे बेटे के कब से दोस्त बन गए। तो वो कहता है कि आंटी अगर मैं आपसे मिलने नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरा नाम ही भूल जाएं। तो ये सुन उसकी मॉम कहती है कि लगता है मैं काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता है। वैसे तुम एक ही रूम में रह रहे हो ना, तो उसका ध्यान रखना। तो ये सुन वो कहता है एक ही रूम में, हाँ हाँ आंटी मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगा, आप चिंता मत कीजिए। तो ये कहकर नाइन फ़ोन रखते हुए डावनुआ से कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए इसके लिए। तो वह कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो नाइन कहता है वैसे क्या तुम यहाँ पे अकेले स्विमिंग कर रहे हो। तो वो कहता है और क्या, जब मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ तो अकेला ही करूँगा ना। वैसे तुमने ये कैमरा क्यों पकड़ रखा है, क्या तुम्हें फ़ोटोग्राफी पसंद है। तो नाइन कहता है कि हाँ मुझे यादगार पलों को कैप्चर करना पसंद है। तभी डावनुआ स्विमिंग पूल में चला जाता है और कहता है कि साथ में स्विमिंग करना पसंद करोगे। तो नाइन कहता है कि अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो आ ही जाता हूँ। फिर वो अपनी टी शर्ट उतारने लगता है, जिसे देख वहाँ की स्टाफ लेडी कहती है वाओ क्या नज़ारा है। तो नाइन उन्हें बियर लाने के लिए कहता है। तो ये सुनकर वो कहती है हाँ हाँ मैं भी लाती हूँ। फिर वो स्विमिंग पूल में चला जाता है और थोड़ी देर बाद फिर वो डावनुआ से कहता है कि कितना अच्छा होता अगर सूरज कभी डूबता ही नहीं, यूं ही चमकता रहता। तो वो कहता है कि हाँ वो तो है। तो नाइन कहता है कि डावनुआ क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस तरह अच्छा समय ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, उसी तरह ये सूरज भी उगने के पश्चात डूब ही जाता है, बिल्कुल अभी की तरह।
तो ये सुन वो कहता है कि इसके पश्चात रात तो आती है ना, जो चमकते तारों से भरी होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। फिर शाम से रात हो जाती है। तो ये देख वो कहता है कि अरे आज तो एक भी तारा नज़र नहीं आ रहा है, कितनी दुख की बात है। वैसे तुम यहाँ अकेले ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हो? तो नाइन कहता है कि मेरा अभी कुछ समय पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था, जिस कारण मैं रिलेशनशिप से थक चुका हूँ और मैं इन सभी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए ही ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आया हूँ। वैसे तुम्हारा क्या? तो वो कहता है कि मेरा भी कुछ सेम ही है, मैं किसी चीज़ से परेशान था तो यहाँ पे आ गया। तो ये सुन नाइन कहता है कि हाँ, प्यार होती ही ऐसी चीज़ है, जब हम खुश होते हैं तो खुश ही रहते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो बहुत दर्द होता है। चलो ये छोड़ो, हम क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हैं, लो बियर पियो। फिर वो दोनों बियर पीते हैं और थोड़ी देर बाद एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं और कुछ देर तक यूं ही मौज मस्ती करते रहते हैं। कुछ देर बाद नाइन उससे कहता है कि उठ जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो ये सुनकर वो उठता है और अपने आप को टॉवल से लपेट लेता है। तो ये देखकर नाइन उसे अपना टॉवल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ नाइन डावनोआ के पास आकर कहता है कि क्या मैं यहाँ पे शावर ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ का शावर ख़राब हो गया है और कोई ठीक करने वाला भी नहीं आया है। तो ये सुन वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी करना क्योंकि मुझे भी नहाना है। तो ये सुन नाइन कहता है कि चलो फिर साथ में ही नहा लो ना, पानी के साथ साथ टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो वो कहता है कि क्या अब मैं तुम्हारे इतने भी क्लोज नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शावर लूँ। तो नाइन कहता है क्यों भला, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तो डावनोआ कहता है नहीं तो मुझे क्यों आएगी। तो ये सुन वो कहता है कि चलो फिर वो साथ में शावर लेते हुए नजर आते हैं, जहाँ नाइन उसके पास आकर उसे बार बार परेशान करता है। तो ये देख डावनोआ जल्दी जल्दी नहाने लगता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नाइन डावनोआ से कहता है कि वैसे तुमने अपनी ट्रिप के बारे में मॉम को क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि मैं बस परेशान नहीं करना चाहता था उन्हें। चलो ये छोड़ो और तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है और वीडियो शूट करने के लिए जाना है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। फिर वो उठता है और एसी का टेम्परेचर कम करता है और कहता है कि सोने से पहले मेडिसिन ले लेना वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तो उसे ऐसा करता हुआ देख डावनोआ बहुत खुश होता है और रात को भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। इधर नाइन भी उसकी फ़ोटो देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। फिर सुबह हो जाती है, जहाँ नाइन उसका बाहर वेट कर रहा होता है, जिसे देखकर डावनोआ कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें वीडियो शूट करने जाना है, तुम कहीं अकेले ना पड़ जाओ इसलिए मैं भी आ गया। तो ये सुन वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बोला था ऐसा करने को, चलो अब तुम आ ही गए हो तो साथ में ही चल लो। फिर वो दोनों साथ में जाते हैं और साथ में वीडियो शूट करते हुए नज़र आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वही स्टाफ लेडी वहाँ पे आती है और उनसे कहती है कि आज बीबीक्यू की पार्टी है जो बिल्कुल फ्री है, इसलिए मैं आप दोनों को इनवाइट करने आई हूँ। वैसे आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ये सुन वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ डावनोआ नाइन से कहता है कि अब तुम दुल्हन की तरह क्यों सज रहे हो, हम कोई फैशन पार्टी में नहीं जा रहे हैं, जल्दी करो। तभी डावनोआ को वहाँ पे एक फ़ोटो मिलती है जो नाइन और उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो थी। जैसे ही नाइन उसे देखता है वो उससे ले लेता है और कहता है कि चलो मैं रेडी हूँ। तो ये देखकर डावनोआ मन ही मन कहता है कि कहीं ये ब्रेकअप के बाद पागल मजनू तो नहीं बन गया है ना। तो नाइन कहता है कि क्या कहा तुमने। तो कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि तुम में से बहुत अच्छी सेंट की खुशबू आ रही है। तभी नाइन उसके पास आता है और उसे जो है बेड पे लिटाते हुए कहता है कि अच्छा फिर तो तुम्हें अच्छे से स्मेल करना चाहिए। तभी डावनोआ उसे धकेलते हुए कहता है कि अरे जल्दी करो वरना लेट होने की वजह से हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर पार्टी में नज़र आते हैं, जहाँ वही स्टाफ लेडी उन्हें बियर सर्व करती है और उन्हें डांस के लिए भी बुलाती है, जहाँ वे बहुत ज़्यादा पीते हैं और काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ दोनों एक जगह पे बैठे होते हैं। तो नाइन डावनोआ को टल्ली देख उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो वो उसके कंधे पे सर रखते हुए कहता है कि मुझे कल यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा मन नहीं है यहाँ से जाने का। तो ये सुन नाइन कहता है यानी कि कल के बाद हम नहीं मिल पाएंगे।
फिर वो उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है, तो डावनुआ उसे पीछे धकेलने लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और उसे फिर से किस करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों टेंट में नज़र आते हैं, जहाँ वो दोनों काफ़ी अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही डावनुआ उठता है, रात के पलों को याद करते हुए कहता है कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। तभी वो देखता है कि वहाँ पे नाइन नहीं है। इधर नाइन अपना बैग पैक कर रहा होता है। तभी वो अपने पर्स से एक फ़ोटो निकालता है, जिसे देखकर वो दुखी होता है और वापस रख देता है। फिर वो अपना सामान लेकर बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है, उसे वहाँ की स्टाफ लेडी नज़र आती है, जिसे देखकर वो कहता है कि क्या मेरे रूम के बगल वाला लड़का यहाँ से चला गया है। तभी वहाँ पे डावनुआ आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि अगली बार आप दोनों ज़रूर आइएगा। फिर डावनुआ वहाँ से जाने लगता है, तो उसे पीछे से आवाज़ देते हुए नाइन कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर भी नहीं दोगे क्या। तो ये सुनकर डावनुआ मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड जो है वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।